बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज की सीरीज़ उर्दू फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली सीरीज़ जो है वो समझ लेंगे ऑल इन वन है, जहां आप ना सिर्फ ग्रामर सीख सकते हैं बल्कि आप ग्रामर की मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं। और ये वाली जो सीरीज़ है तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यकसा मुफीद है। आज इसका जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, इसका जो है फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। कुछ फॉर्मेट ऐसा है, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, ऐसे वर्ब को अब यहाँ पे हम जो है वो उसकी ऑप्शन दे रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। यानी अब यहाँ पे हमारे सामने जो है वो एक मटेरियल तैयार हो गया है, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये आहिस्ता इसलिए बोलना है, इसमें चलना है, क्योंकि ये आपने एक चीज़ को हल करना है। ये कोई ट्रांसलेशन नहीं है कि पढ़ी और ख़त्म होगी। ये एक, जिस तरह मैथमेटिक्स का एक सवाल होता है, ये ग्रामर का एक सवाल है। ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, यानी ऑब्जेक्ट का, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होता है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? नंबर 1, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब, तीनों में से क्या बोलेंगे? तो फिर इसका जो जवाब है वो आपने गेस कर लिया होगा कि ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन नंबर 7, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले तो ये पता होना चाहिए जी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं। ये वुड, शुड, कुड, मे, माइट वगैरह ये है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में वर्ब की अब कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? ये आपने ये बताना है। अब यहाँ पे आगे हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया हुआ है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म या तीसरी फॉर्म? तो इसका जो आंसर है वो है जी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुड के साथ पहली फॉर्म, वुड के साथ पहली फॉर्म, शुड के साथ पहली फॉर्म। तो ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके साथ जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है जी नंबर 8, पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस। पहले तो यह जी कि कॉजेटिव वर्ब होते हैं और फिर उसके बाद उन वर्ब से जो सेंटेंसेस बनते हैं उन वो एक्टिव कॉजेटिव होते हैं या पैसिव कॉजेटिव होते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है जी कि पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है? अब यहाँ पे है जी कि पहले तो हमें कॉजेटिव वर्ब का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि ये एक्टिव भी होती हैं, पैसिव भी होती हैं। और पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की पहली, दूसरी या तीसरी फॉर्म लगती है, इसमें आपने बताना है। तो इसमें आपने बिल्कुल सही गैस किया है कि इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। जो पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे मेन वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो तीसरी फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है जी हमारा नंबर 9। नंबर 9 कुछ इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको पता है कि जी 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, तो टोटल हो गई 4 कंडीशन।
अब कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस की तादाद, अब यहां पे आ जी कि 1, 2 यानी 1, 2 या 3, यहाँ पे आगे हमारा सवाल कंप्लीट होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस की तादाद 1 है, 2 है या 3 है। तो बिल्कुल आपने सही गैस किया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस की तादाद 2 होती है, 2 होती है, एक इफ़ वाली और एक मेन वाली, इफ़ क्लास और एक मेन क्लास। इसके मतलब सारी की सारी डिटेल आएगी। वो जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, हर जुमले के साथ ग्रामर एक सीरीज़ जो शुरू की हुई है, कॉमन मिस्टेक, यानी व्यूअर्स किसी ना किसी तरीके से हमने इंग्लिश को सीखना है। तो ये हो गया जी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस की तादाद 2 होती है। नेक्स्ट है जी 10, 5 सीखते रहें, थोड़ा इतना इजी होगा ये क्योंकि समझना होता है। नेक्स्ट है जी कि इंग्लिश में वो लफ्ज़, इन इंग्लिश में वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, इसे, अब यहाँ पे है जी कि 3 ऑप्शन है कि इसे प्रेपोजिशन कहते हैं, इसे वर्ब कहते हैं या इसे प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे आगे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में। अब यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इंग्लिश में वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, इसे क्या बोलते हैं जी, प्रेपोजिशन, वर्ब या प्रोनाउन। तो बिल्कुल आपने सही गैस किया है कि इसको हम वर्ब बोलेंगे, यानी जिस काम, इंग्लिश का वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना ज़ाहिर हो या करना ज़ाहिर हो, जैसे गो जाना, किसी काम का करना, डू, डूइंग, कमिंग वगैरह, आना जाना, ये जो ज़ाहिर हों उनको हम वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है ना वो गैस आपका ठीक है। व्यूवर्स, इसका जो है वो फॉर्मेट बिल्कुल सेम रखें, पहले इसको अच्छी तरह समझें और समझ के इस, क्योंकि ये अभी 10 हुए हैं, टारगेट जो है वो 1000 से ऊपर की टिप्स बनाने का है। तो ज़ाहिर बात है कि ये तो पहले 10 हैं, ये तो समझ लें कि तीसरी चौथी जमात वाले बच्चों के लिए चलता जा रहा है, छोटे छठी सातवीं के लिए। लेकिन इसको हमने उस लेवल तक लेके जाना है कि जहाँ पे आपको इवन के वीडियो पॉज करके समझ के करना पड़े, ताकि उसको आपको उस चीज़ को समझ लगे बिल्कुल।